तो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और जैसा कि पीछे का बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं, मैं हूँ कक्ष में। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन से पहले 2 लाइनें बोलना चाहूँगी, और मेरी लाइनें ये हैं। तू करता रह कोशिशें, तेरी कोशिशें ही तेरे काम आएंगी। मैंने ये कविता स्कूल में ही बनाई थी और स्कूल में ही सुनाई थी, एक अवसर था। लेकिन इस कविता को साक्षात किया है हमारे स्कूल की ही एक छात्रा सपना आर्या ने, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग्स में देख भी लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि हमारे स्कूल की ही होनहार, परिश्रमी और छात्रा सपना आर्या में मेरिट लिस्ट में उसका स्थान आया है 24वां। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत ही गर्व की भी बात है। उसने हम सभी अध्यापकों का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में उज्जवल किया। सभी जगह यह धौन का नाम, GIC धौन विद्यालय का नाम रोशन किया है उसने। तो आज एक छोटी सी मुलाकात मैं सपना आर्या से आप लोगों की कराना चाहूँगी। हम जानेंगे कि कैसे इस बच्ची ने परिस्थितियों में भी कठिन परिश्रम करके कैसे उसने ये सफलता हासिल की, क्योंकि कोई भी सफलता तभी हासिल की जाती है जब उसके पीछे दिन रात की मेहनत हो, लगन हो, परिश्रम हो, एक आपका उद्देश्य हो और तीव्र बुद्धि हो। तो मिलते हैं हम सपना आर्या से। तो ये अभी है क्लास 12th का रूम, जहाँ पिछले साल इसी कक्षा में पढ़ के इस बच्ची ने पूरे प्रदेश में GIC धौन का नाम, हमारा नाम, अपना नाम रोशन किया। तो आज सपना को बुलाया गया है स्कूल में। तो ये अभी फ़िलहाल जो इस सेशन 2023-24 के जो बच्चे हैं, उन्होंने छोटा सा एक सपना के वेलकम के लिए तैयारी की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी सपना को क्लासरूम में। आ जाओ बेटा। ताली बजाओ। तो ये है हमारे सामने हमारी बच्ची सपना, जिसने कड़ी मेहनत, परिश्रम, लगन से पूरे प्रदेश में हमारा नाम रोशन किया। तो आज हमारे साथ है हमारी बच्ची। पिछले साल इसी कक्ष में इसी ब्लैक बोर्ड से उसने पढ़ा और मेहनत की, अपने एम की तरफ उसने क्या किया, कंसंट्रेशन जो था वो बढ़ाया, क्योंकि परिस्थितियां विषम होते हुए भी इतनी बड़ी जीत हासिल करना सभी के बस की बात नहीं होती। और वो वही बच्चा कर सकता है जिसका सेल्फ मोटिवेशन हाई लेवल का हो। तो आज हमारे साथ है हमारी बच्ची सपना। तो मैं उससे पूछना चाहूँगी, बेटा आप हमारे बच्चों को, जो ये 12th के बच्चे हैं, उनसे कुछ कहें, अपने बारे में बताएं। शुरू से आपकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या है, कैसा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है, क्योंकि बच्चों के अंदर आजकल क्या रहता है, एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है कि हाँ अरे ये है, हम कैसे करें, हम नहीं कर सकते। तो मैं उनके सामने ये, और इस वीडियो के माध्यम में सभी को, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को भी बताना चाह रही हूँ कि जिसके अंदर लगन होती है वो अपनी विषम परिस्थितियों को ही क्या बना लेता है, अपना मोटिवेशन बना लेता है कि हाँ यही परिस्थितियां हैं जिनसे मुझे आगे निकलना है, जिससे मुझे सफलता हासिल करनी है। तो सपना आप बताइए बेटा, स्टार्टिंग से ही। मैम, जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद से ही मैंने सोच लिया कि एक दिन मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी करके। मैं पहले कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाई क्योंकि मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया और न किसी का मोटिवेशन इतना मिल पाया कि मैं कुछ कर पाऊँ। उसके बाद 11th से मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। मुझे सिर्फ ऐसे ही पास नहीं होना है, मुझे देश की मेरिट लिस्ट में आना है। इसलिए मैंने 11th से ही सोच लिया था। मैं 11th में उतनी मेहनत नहीं कर पाई। मैंने 12th से पहले से ही जब 12th की क्लास में गए थे, हमने पहले से ही पढ़ना शुरू किया। मैं कहीं जैसे शादी वादी, मैं वहाँ भी जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं सोचती थी एक दिन बाद में तो मुझे शादी में जाना है, ऐसे ही सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि यही दिन है हम पढ़ सकते हैं आजकल ही। तब से मैंने सोच लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी करके, मैं देश की मेरिट लिस्ट में आके दिखाऊंगी। उसके बाद से ही मैं रात को तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। मैं सुबह 4 बजे। बेटा क्या कारण है ये भी बताइए। रात को मेरी आँख में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं रात को 10 तक ही पढ़ पाती हूँ, उसके ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठ जाती थी। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है। सुबह मेरी माँ भी 4 बजे मेरे साथ उठ जाती थी क्योंकि अच्छा, मम्मी भी 4 बजे उठ गया आपके साथ? मम्मी मेरे साथ 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि माँ सोचती थी कि मेरी बेटी कुछ कर लेगी तो हमारा भविष्य में तो सुधर जाएगा इसका भविष्य, और हमारे घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी करके। मैंने हमेशा ही अपने मोटिवेशन में अपने घर की स्थिति को ही रखा, क्योंकि सभी लोग
मन किसका नहीं करता है, सभी का करता है, कहीं भी जाने का, शादी में जाने का, सब जगह जाने का मन सभी का करता है। मेरा भी करता था। होली हुई इस बार, मैंने होली में रंग नहीं लगाया। मैं हाँ बेटा, रंग नहीं लगाया, मैं होली खेलने नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि होली तो हर वर्ष आती है, मैं अगले साल भी होली खेल सकती हूँ। इस बार मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं अगले साल होली अच्छे से खेल सकती हूँ, इसलिए मैं इस बार होली में भी नहीं गई। मैं अपने घर तक नहीं गई, मैं घर के अंदर बैठ के मैंने पढ़ाई की है। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, मैं ऐसे ही मतलब 4-5 घंटे पढ़ाई करती थी। दिन में घर का काम भी हुआ, फिर मम्मी की मदद करना भी हुआ। आप मम्मी के बारे में भी आप बताएं इन सबको। मेरी मम्मी पहले, जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मेरी मम्मी बिल्कुल टूट चुकी थी, इसलिए मैंने मम्मी को विश्वास दिलाया कि मम्मी मैं कुछ करके दिखाऊंगी। मम्मी बहुत रोने में रहती थी पहले तक, तब मैंने सोच लिया उस दिन ही मैं कुछ करूंगी करके, मैं अपनी माँ की मतलब माँ को ऊंचा उठाऊंगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। इसलिए मैंने सोच लिया कि पहले ही मैं कुछ करके दिखाऊंगी, तभी मैं ये कर पाई हूँ। और मेरा स्कूल से सब टीचर लोगों का साथ भी रहा, सबके सपोर्ट की वजह से, सबका आशीर्वाद रहा। सब मेरे को पहले तक 10th तक तो मेरे को जोशी सर बहुत समझाते थे कि बेटा तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए तुम मेहनत करो करके। फिर उसके बाद से मैम समझाती, सभी टीचर मेरे को समझाते थे कि बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो तुम कुछ कर लोगे करके। तभी मैंने सोच लिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, इसी वजह से मैं आज ये कर पाई हूँ। मेरी माँ का आशीर्वाद भी है, मेरे टीचर लोगों का, सबका साथ है मेरे साथ, इसी वजह से मैं कर पाई हूँ आज। बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। मतलब एक ये जहाँ पर भी सफलता होती है ना बच्चों, उसके पीछे कड़ी मेहनत जरूर होती है। सामान्य परिस्थितियों में सफलता तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें अगर लगता है कि मैं 5-6 घंटे टीवी भी देखूं और बाहर हर बारात को मैं क्या करूं, अटेंड करूं, वहां भी पहुंच जाऊं और मेरिट में भी मेरा नाम आए, या मैं सफल भी हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा अगर सफल हुआ है तो उसके पीछे बहुत बड़े त्याग होते हैं। जब तुम लोग बारातों में जाते हो, अभी आपने सुना सपना ने क्या कहा, मैंने कोई बारात अटेंड नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये था कि ये 24 घंटे जो मैं एक दिन बारात में वेस्ट करूंगी वो मैं पढ़ाई में लगाऊं। और ऐसा ये नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, इससे आप लोग भी कर सकते हैं ये चीज़ें। इतना तो मैं क्लास में हम समझाते हैं, हर टीचर, जैसे हमने सपना को समझाया वैसे अन्य 60-59 बच्चों को भी समझाया होगा, है ना। तो जो इसको अप्लाई करेगा उसे आगे सफलता जरूर मिलेगी। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इन बच्चों को आप क्या स्ट्रेटजी देना चाहेंगी कि कैसे पढ़ें, आप क्या करें, मतलब क्या आप अपने सुझाव देना चाहेंगी? मैं अपनी मेहनत और लगन से तो सभी बच्चे कर सकते हैं, बस ये है कि हमें अपना गोल बड़ा रखना चाहिए, कभी भी सोच छोटी नहीं करनी चाहिए। चाहे हम उस मुकाम को हासिल कर पाए ना कर पाए, पहले हमें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना होगा। बिल्कुल। उसके बाद जब आप कोशिश करेंगे, बस अपनी कोशिश को 100% रखें आप, और अपना लक्ष्य तय करें। सबसे बड़ी चीज़ लक्ष्य है, दूसरा आपकी कोशिश है। फिर उसके बाद टाइम टेबल बना के ही पढ़ना चाहिए, कभी भी रोज रेगुलर पढ़ना चाहिए, कभी मतलब ऐसा नहीं होता है कि छोड़ के हम कल को कर लेंगे, क्योंकि फिर एक दिन अगर बीत गया तो दोबारा से वो वाला दिन वापस नहीं आता है। इस वजह से हमें रोज ही पढ़ना चाहिए, टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, फिर बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। सपना, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी बेटा, कहीं आपने बाहर से ट्यूशन वगैरह की हेल्प से ये करा है? मैम नहीं, मैंने ट्यूशन किसी से नहीं लिया है, मैं अपनी मेहनत से पढ़ा है। बिल्कुल। तो मैं आप बच्चों को यही समझाना चाह रही हूँ बेटा, आपके अंदर जो है ना मेहनत करने का जज्बा, उसे जगाओ बस। हमारे यहाँ पूरा स्टाफ है, पूरे टीचर्स हैं, सब कुछ आपको सुविधा, जबकि पर्सनली भी तुम बच्चों को कितनी हेल्प दी जाती है? नहीं दी जाती है? आप कह सकते हो दी जाती है या नहीं? पर्सनल मोटिवेशन दिया जाता है कि ऐसा करो, पढ़ो, तुम सिर्फ पढ़ो करके समझाया जाता है। 11 से ही तुम्हें टाइम टेबल से पढ़ो करके समझाया गया था। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपको, अभी आपने अपनी बड़ी बहन सपना के मुंह से भी खुद सुन लिया आज, ठीक। उसने सिर्फ अपने बलबूते पर सफलता हासिल की है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। तो आप लोग को भी यही करना है। थैंक यू बेटा, आज आप आए, बच्चों को आपने अपने मतलब इमोशंस शेयर किया, आपने बताया कि किस मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे। अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। आज तो मैं आपको एक मेरिट में आते हुए इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ एक दिन आप IAS बनोगे तो उस दिन भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है? पूरी कोशिश रहेगी मैम मेरी। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य की। हम चाहेंगे कि आप सफलता के हर मुकाम को छुएं और ऐसे ही हर सफलता के बाद हमारे विद्यालय में आकर अपने भाई बहनों को मोटिवेट करें। थैंक यू बेटा। चलो।